Hey guys, welcome back to my channel High Tech Learners. I welcome you today at in. Guys, today we are going to learn how to introduce ourselves. Introduction कैसे दिया जाता है. So this is a very significant chapter to study about. Guys, इंट्रोडक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है हर एक स्टूडेंट और हर एक पर्सन के लिए कि हम कहीं पे भी जाते हैं, when we go to a marriage, party, casual meetings, workplace, interviews, तो वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूं. तो गाइस टुडे वी विल क्लियर आउट दिस प्रॉब्लम कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो दिस प्रॉब्लम विल बी नो मोर. ये प्रॉब्लम आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगी. तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इंट्रोडक्शन एंड अनदर नेम ऑफ इंट्रोडक्शन इज एक्विंटेंस. देखिए एक्विंटेंस भी इंट्रोडक्शन का ही सिनोनिम है. आजकल जो ट्रेंड में क्वेश्चन है वो है एक्विंट योरसेल्फ. पहले था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अभी नया वर्ड है एक्विंट योरसेल्फ. आपसे पूछ सकता है कोई भी एक्विंट योरसेल्फ या गिव योर एक्विंटेंस, गिव योर इंट्रोडक्शन, गिव योर एक्विंटेंस. तो नया वर्ड मैंने आपको बताया है कि एक्विंटेंस भी क्या होता है, परिचय, और इंट्रोडक्शन भी क्या होता है, परिचय. तो बिफोर यू प्रोसीड वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के टाइप्स की बात कर लेते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन. देखिए पहला जो टाइप है वो है फॉर्मल इंट्रोडक्शन. पहला जो टाइप है वो है फॉर्मल इंट्रोडक्शन. दूसरा जो टाइप है वो है इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन. So there are two types of introduction, formal introduction and informal introduction. देखिए both the introductions are given at the different kind of places. दोनों introductions different kind of places पे दिए जाते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि formal introduction कहां दिया जाता है और informal introduction कहां दिया जाता है. देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, formal introduction. देखिए formal से नाम दिख रहा होगा, वो formal मतलब औपचारिक. जो भी चीज औपचारिक है, प्रोफेशनल है, वो होता है फॉर्मल. और जो अनप्रोफेशनल है, जो अनौपचारिक है, वो है इनफॉर्मल. तो अब आप अर्थ से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंट्रोडक्शन कहां दिया जाता है और कौन से इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें ऐड होती है और क्या क्या हमें बोलना होता है. सो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन टू इंट्रोड्यूस देम सर्विस. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड आउट. ओके, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए. पहले बात करते हैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन की. फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया जाता है ऑफिस, वर्कप्लेस जहां पे आप काम करते हैं, वर्कप्लेस और इंटरव्यूज. इंटरव्यूज में आप जाएंगे तो आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन देंगे. आप ऑफिस में हैं तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन देंगे. आप अगर अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड से आप मिल रहे हैं, वहां पे आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वहां पे भी आप क्या देंगे, फॉर्मल इंट्रोडक्शन. तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें ऐड होती है वो हम पहले बात कर लेते हैं. देखिए हम जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई ऑफिस में हम जाते हैं, अपने बॉस से मुलाकात करते हैं या बॉस से मिलते हैं, तो हम सबसे पहले एंटर होते हैं, या तो कैबिन में एंटर होते हैं या किसी ऑफिस में एंटर होते हैं. तो हमें सबसे पहले बोलते हैं क्या, मे आई कम इन. सबसे पहला अपना सेंटेंस क्या होता है, मे आई कम इन. सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन होता है, सबसे पहला जो अपना सेंटेंस होता है वो होता है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं. देखिए आजकल क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश चल रही है, मॉडर्न एज है, तो लोग क्या बोलते हैं, कैन आई कम इन. लेकिन कैन आई कम इन गलत है. कैन आई कम इन आप नहीं बोल सकते, क्योंकि कैन है जो पावर को शो करता है. बट आप वर्क प्लेस पे, ऑफिस में और इंटरव्यू में आपके पास पावर नहीं है, तो आप कैन का यूज नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी अगर आप मे के साथ बोर हो रहे हैं, इफ यू आर फीलिंग बोर विद द मे, कि मे को यूज करते बहुत टाइम हो गया है, तो मे को आप रिप्लेस कर सकते हैं माइट. सबसे पोलाइट कोई वर्ड है मे के बाद तो वो है माइट. तो आप बोल सकते हैं माइट आई कम इन सर, माइट आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं. तो आप माइट को भी यूज कर सकते हैं. अगर आप मे बोल बोल के बोर हो गए हैं, देन यू विल थिंक दैट हाउ टू रिप्लेस दिस मे. इस मे को रिप्लेस कैसे किया जाए, तो मे को रिप्लेस कर सकते हैं आप माइट से. और कुड भी आप यूज कर सकते हैं, कुड भी आप यूज कर सकते हैं. कुड आई कम इन प्लीज, कुड आई कम इन प्लीज, कुड आई कम इन सर. देखिए मे आई कम इन सर या मे आई कम इन प्लीज, माइट आई कम इन प्लीज, माइट आई कम इन सर, कुड आई कम इन प्लीज, कुड आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं. तो पहला काम होता है एंट्रेंस का.
तो एंट्रेंस जब भी आप लेते हैं किसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए, तो आपका पहला सेंटेंस होता है मे आई कम इन या माइट आई कम इन। ओके गाइस, अभी देखिए जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस होगा वो होगा ग्रीटिंग्स। अगर मॉर्निंग है तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, फिर आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर, या इवनिंग है तो गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो ये होता है आपका दूसरा सेंटेंस ग्रीटिंग्स का। इट्स नाइस टू मीट यू, आपको मिलकर अच्छा लगा तो आप बोल सकते हैं इट्स नाइस टू मीट यू। ठीक है, सो पहला काम था एंट्रेंस का। जब आप किसी ऑफिस में या किसी वर्क प्लेस पे या किसी कैबिन में इंटरव्यू के लिए जब आप एंटर होते हैं तो पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए आपका, मे आई कम इन सर, या माइट आई कम इन सर, या कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन। सबसे बेस्ट कोई सेंटेंस है परमिशन लेने का तो वो है माइट आई कम इन सर। किसी भी काम को करने की परमिशन चाहिए तो सबसे पोलाइट और सबसे बढ़िया सेंटेंस माइट आई, माइट आई, माइट आई प्लीज, माइट आई स्पीक इंग्लिश, माइट आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स। किसी भी काम को करने की परमिशन चाहिए तो आपको माइट से सेंटेंस बोलने से बेहतर ऑप्शन नहीं मिल सकता। तो आप माइट से सेंटेंस बना सकते हैं, माइट आई कम इन प्लीज। सेकंड था ग्रीटिंग्स। जब भी आप एंटर हुए अंदर, एंटर होने के बाद में आप अपने बॉस या अपने इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे आप ग्रीटिंग करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वॉट एवर द टाइम इज, जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ग्रीटिंग करेंगे। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन के जो पॉइंट्स है वो मैंने लिखे यहाँ पे, देखिए आप। सबसे पहला होता है नेम। देखिए एक तो होता है फॉर्मल तरीका नाम बताने का, एक होता है इनफॉर्मल तरीका अपना नाम बताने का। सो देयर आर 2 ways to tell your name. First one is formal way, second one is informal way. तो फॉर्मल वे में हम बोलते हैं माय नेम इज अंकित शर्मा, माय नेम इज अंकित शर्मा, सर माय नेम इज अंकित शर्मा। ये है मोर फॉर्मल, थोड़ा सा मोर फॉर्मल हो गया, सर माय नेम इज अंकित शर्मा। इनफॉर्मल में हम क्या बोलते हैं, आई एम अंकित शर्मा, या इट्स मी अंकित शर्मा। कई लोग बोलते हैं ऐसा, तो होता है इनफॉर्मल तरीका। लेकिन फॉर्मली आपको बोलना है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म शो करना है, थोड़ा प्रोफेशनल शो करना है अपने आप को, तो आप बोलेंगे सर माय नेम इज अंकित शर्मा। तो सबसे पहला सेंटेंस जो आपका है वो है माय नेम इज, आगे आप अपना नाम ऐड कर लेंगे। कीप योर नोटबुक्स एंड पेन रेडी विद यू, जो भी मैं लिख रहा हूं नोट करते जाइए। माय नेम इज, आपका जो भी नाम आप बोलेंगे माय नेम इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेजिडेंस। रेजिडेंस होता है अपना निवास, वेयर वी बेसिकली आर फ्रॉम, हम बेसिकली कहां से हैं उसको हम बोलते हैं रेजिडेंस। अपना निवास कहां का है, व्हाट इज आवर बर्थ प्लेस, हमारा बर्थ प्लेस क्या है। तो देखिए आई बिलोंग टू राजस्थान, आई बिलोंग टू राजस्थान। अब मैं आपको बता दूं, आई बिलोंग टू राजस्थान ये ग्रामेटिकली गलत है सेंटेंस, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। बिलोंग टू आप नहीं बोल सकते, बिलोंग का यूज होता है पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए। अगर किसी चीज पर आपका अधिकार है तो आप बोल सकते हैं वो चीज मेरे से बिलोंग करती है। जैसे कोई फोन पड़ा है तो आपने कहा दैट फोन बिलोंग्स टू मी, दैट फोन बिलोंग्स टू मी, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। आपने देखा होगा बोर्ड लगे होते प्रॉपर्टीज पे, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दिस पर्सन। मतलब किसी चीज पे अधिकार है तो आप बिलोंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान पे मेरा अधिकार नहीं है या राजस्थान का मेरे पे अधिकार नहीं है, तो आई बिलोंग टू राजस्थान गलत सेंटेंस है ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है, तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज दिस सेंटेंस आई बिलोंग टू, इसलिए मैंने आपको लिख के बताया कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। तो आप यहां क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम। अब जो भी आपका स्टेट है या जो भी आपका नेटिव प्लेस है उसको आप यहां पे ऐड करेंगे, आई एम फ्रॉम। ठीक है, थर्ड पॉइंट है क्वालिफिकेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन है अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक जो एजुकेशन है, अपनी जो शैक्षिक योग्यता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। शैक्षिक योग्यता हमारी क्या है, हम कितना पढ़े लिखे हैं, तो उसकी हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट में। तो आप बोलेंगे आई एम ग्रेजुएट, आई एम ग्रेजुएट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है
तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। आपके सब्जेक्ट बोलने आपको तो आप बोल सकते हैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएट विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स, विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं अपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनको आप बोल सकते हैं आगे। दूसरा वे इसका है बोलने का आई हैव कंप्लीटेड पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड पीजी इन साइंस, I have completed post graduation in science, in arts, in commerce। तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। तो आपने अपनी एकेडमी में क्या क्या अचीव किया है, जो एकेडमिक एजुकेशन थी आपकी, तो वहां से आपने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या प्राप्त किया है, उसकी बात आप करेंगे थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड आपका पॉइंट है, उसमें आप बात करेंगे। तो आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, आप ऐसे बोल सकते हैं। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया वो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, हमने 3 पॉइंट्स की बात की है। फर्स्ट वन इज योर नेम, सेकंड वन इज योर रेजिडेंस एंड थर्ड वन इज योर क्वालिफिकेशन। माय नेम इज, अपना नाम, आई एम फ्रॉम योर नेटिव प्लेस, आई एम ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई हैव कंप्लीटेड पीजी इन योर सब्जेक्ट नेम। तो ये 3 पॉइंट हमने देखे हैं अपने फॉर्मल इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन या एक्विंटेंस, ये नाम नहीं भूलना, एक्विंटेंस इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये वर्ड पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत ही नया वर्ड और बहुत ही अच्छा वर्ड है एक्विंटेंस, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज प्रोफेशन। आपका जॉब, आपका व्यवसाय, आप क्या करते हैं, वो है प्रोफेशन। देखिए, अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास आउट है तो ऑब्वियसली आप एक स्टूडेंट है, तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। अगर कई लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और उन्होंने पहले कोई काम किया है या कोई काम कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि आई एम अ टीचर, आई एम कंप्यूटर ऑपरेटर, आई एम अ क्लर्क। जो भी आप काम करते हैं, प्रोफेशन है वो आपको बताना है नंबर 4 पॉइंट में। जैसे मैं बताता हूं, आई am an English spoken trainer। मैंने अपना प्रोफेशन बताया, आई एम एन इंग्लिश स्पोकन ट्रेनर। मैं क्या करता हूं, इंग्लिश स्पोकन की ट्रेनिंग देता हूं, तो आई एम एन इंग्लिश स्पोकन ट्रेनर। नेक्स्ट देखिए, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपके पास कितना है अपने काम का, अपने काम का अनुभव आपको कितना है, वो आप बताएंगे तो आपको इंटरव्यू में उसका बहुत ही फायदा मिलेगा। यू विल बी बेनिफिटेड इफ यू टेल योर एक्सपीरियंस टू द इंटरव्यूअर्स। देखिए, आई हैव गॉट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन स्पोकन सेक्टर। अब मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है स्पोकन सेक्टर में, तो मैं बोलूंगा आई हैव गॉट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन स्पोकन सेक्टर। अब आपने किस फील्ड में काम किया है, किस फील्ड में वर्क किया है, वो आपको बताना है। उसका कितना अनुभव आपको है, 1 year का है, 2 year का है, 4 year का है, 10 years का है, वो अनुभव आपका अपना होगा। तो आपको अपना अनुभव उनके साथ शेयर करना है कि आपने किस फर्म में काम किया है और कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक किया है। तो एक्सपीरियंस आपको बहुत ही फायदा देने वाला है। तो नाउ यू विल शेयर योर एक्सपीरियंस विद द पीपल हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। गॉट इट। नेक्स्ट जो है स्किल्स। देखिए, आपको अपनी स्किल्स बतानी बहुत जरूरी है। यू नीड टू टेल योर स्किल्स। अब आप सोच रहे होंगे स्किल्स होती क्या है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो लेट मी टेल यू व्हाट आर द स्किल्स। स्किल्स होती है अपनी दक्षता, अपनी प्रवीणता या निपुणता। हम किस काम को करने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो है हमारी स्किल। अब देखो, कई लोगों में कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, बातचीत बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कई लोगों में कुकिंग की स्किल्स होती है, कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं।
कई लोगों में डांसिंग स्किल्स होती है, डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं, एक्टिंग स्किल होती है, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं वो लोग। तो जिस चीज में आप बहुत अच्छे हैं, द थिंग विच यू आर गुड एट, तो वो आपकी स्किल है। स्किल बनती कैसे? नॉलेज प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू योर स्किल। आपको किसी चीज का नॉलेज हुआ और आपने उस पर काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे काम करते 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 उस चीज में आप इतने इतने पारंगत हो गए कि आप उस चीज में निपुण हो गए पूरे। अब आप क्या है, वो स्किल है वो आपकी, ठीक है। जैसे आपने देखा कि ड्राइविंग कैसे करते हैं, आपने नॉलेज लिया ड्राइविंग का और आप ड्राइविंग करने लग गए। अब ड्राइविंग करते करते एक दिन वो आपकी ड्राइविंग स्किल बन जाएगी, आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाएंगे। तो कोई चीज होती है जिस एक्सपर्टीज का जो लेवल होता है ना, आप ये समझ लो कि जिस काम को करने में आप एक्सपर्ट हो गए वो आपकी स्किल है। तो नाउ यू विल टेल योर स्किल्स। जैसे रहेगा आई एम गुड एट टीचिंग। अब मेरी जो स्किल है वो टीचिंग है, या कम्युनिकेशन की बात कर लो, या मेरा जो स्ट्रेंथ है, जो मेरी स्किल है वो क्या है? टीचिंग। तो आई एम गुड एट टीचिंग। कई लोग हैं जो टाइम के अच्छे होते हैं, टाइम के पाबंद होते हैं, वो उनकी स्किल होती है। तो आप बोल सकते हैं आई एम अ पंक्चुअल, मैं पंक्चुअल हूं, टाइम का पाबंद हूं, तो वो भी उनकी स्किल होती है। हाँ तो गाइस, हमने 1 2 3 4 5 6 वी हैव स्टडीड अबाउट 6 पॉइंट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है उसके हमने 6 पॉइंट की स्टडी कर ली है। फर्स्ट वन इज योर नेम, माय नेम इज, रेजिडेंस, आई एम फ्रॉम, क्वालिफिकेशन, आई एम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आई हैव कंप्लीटेड, प्रोफेशन, आई एम एन इंग्लिश स्पोकन ट्रेनर, जो भी आपका प्रोफेशन है उसको आप बता सकते हैं। एक्सपीरियंस, अपने काम का अनुभव आप शेयर करेंगे। नेक्स्ट इज स्किल्स, आपकी स्किल्स क्या है, आप कोई किस काम को करने में आप अच्छे हैं वो आप बताएंगे। स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ और स्किल्स में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। जो आपकी स्किल है वो आपकी स्ट्रेंथ भी है। जैसे अगर मेरी स्किल टीचिंग है तो स्ट्रेंथ भी मेरी टीचिंग हो सकती है। अगर आपकी स्किल अगर कुछ और है तो वो आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है। जैसे मान लो आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करते हैं, तो कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथ भी तो है। तो स्किल और स्ट्रेंथ में कुछ ज्यादा फर्क होता नहीं है, बट आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ को भी कोई ना कोई पॉइंट आप डाल सकते हैं। जैसे आप ये लिख सकते हैं आई एम वेरी पंक्चुअल। आई एम वेरी पंक्चुअल, तो जो भी आपकी क्वालिटी है वो आप यहां डाल सकते हैं कि आप में क्वालिटीज क्या क्या है, तो आप स्ट्रेंथ में डाल सकते हैं। तो ये था अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस फॉर्मल इंट्रोडक्शन को 2 3 बार 4 बार अपने आप से ही बोलना है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूं। कैमरे के सामने बोलो या फिर आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर, कांच के सामने खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करो। ठीक है गाइस, तो यह था अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है और कहां दिया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, इनफॉर्मल एक्विंटेंस या इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो हम अब इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, वो था औपचारिक, ये है अनौपचारिक, वो था प्रोफेशनल, ये है अनप्रोफेशनल। तो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की हम बात करने वाले हैं कि इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन पहले पता कर लेंगे कहां दिया जाता है। देखिए कैजुअल मीटिंग्स, पार्टीज, शादी, जहां पे हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं या फ्रेंड्स के फ्रेंड से मिलते हैं, तो उनके साथ इंट्रोडक्शन देना हो तो हम यूज करते हैं इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन का। गॉट इट? तो ऐसी जगह पे हम देंगे इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। एंड देयर इज नॉट मच थिंग्स टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 पॉइंट बताने हैं अपना इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देने की। देखिए जब हम किसी शादी में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं या कैजुअल मीटिंग्स में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा झिझकते हैं हम कि यार मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूं, अपनी बातचीत शुरू कैसे करूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अपनी बातचीत आप कैसे शुरू कर सकते हैं किसी स्ट्रेंजर के साथ, किसी अजनबी के साथ जिससे आप कभी मिले नहीं है। सोच लो आपका फ्रेंड है, उस फ्रेंड का फ्रेंड है, उससे आप कभी मिले नहीं, तो आप उससे कैसे अपना इंट्रोडक्शन दें, उससे इंट्रोडक्शन कैसे ले, हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए पहला अपना नाम, एक तो होता है प्रोफेशनल वे, माय नेम इज सर, माय नेम इज अंकित शर्मा। तो ये तो होता है प्रोफेशनल वे अपना नाम बताने का। यहां पे आप बोल सकते हैं आई एम अंकित, आई एम अंकित एंड यू, आई एम अंकित एंड यू। रेजिडेंस, आई एम फ्रॉम, अपना जो नेटिव प्लेस था, अपना जो बर्थ प्लेस है उसका आपने बता दिया, आई एम फ्रॉम। प्रोफेशन आप क्या करते हैं,
आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप स्टडी करते हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट। मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, या बोलूंगा आई एम एन इंग्लिश स्पोकन ट्रेनर। तो जो भी आप काम करते हैं वो आप यहां पे बता देंगे। हॉबीज, आई लाइक लिसनिंग सॉन्ग्स। आपकी अगर हॉबीज है सॉन्ग सुनना तो आप बोलेंगे आई लाइक लिसनिंग सॉन्ग्स। खेलना अच्छा लगता है, आई लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, आई लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स। अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक पेंटिंग। लेटर्स लिखना अच्छा लगता है, आई लाइक राइटिंग लेटर्स, आई लाइक राइटिंग लेटर्स। देखिए आपकी हॉबी क्या है, आप क्या करना पसंद करते हैं वो आप बताएंगे अपनी हॉबीज में, ठीक है। तो देखिए हॉबीज होती क्या है, कई लोग ये भी नहीं जानते हॉबीज क्या होती है। बस ये पता है मेरी हॉबीज है, बट हॉबीज है क्या, एक्चुअली हॉबीज होती क्या है, डू यू नो दैट? मैं बताता हूं आपको हॉबीज क्या होती है। हॉबीज वो होती है जो आप अपने फुर्सत वाले समय में करना पसंद करते हैं। द वर्क्स विच यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम, इन योर फ्री टाइम। जब आप फ्री बैठे तब आपको जो भी करना अच्छा लगता है वो क्या आपकी हॉबी, आपकी पर्सनल लाइफ है वो, तो उसमें आप जो भी करना पसंद करते हैं वो क्या आपकी हॉबी। प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या करते हैं वो आपकी हॉबी नहीं है, वो आपका प्रोफेशन है। लेकिन आप अपने पर्सनल टाइम में, अपने फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं वही हॉबी होती है। जैसे मैं मूवीज देखना पसंद करता हूं तो क्या बोलूंगा, आई लाइक वॉचिंग मूवीज, आई लाइक वॉचिंग मूवीज। क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो आई लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। गॉट इट? तो ये था अपना इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो गाइज आज हमने बात की है इंट्रोडक्शन की, तो नो नीड टू बी स्कैर्ड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। अपना इंट्रोडक्शन देने में झिझकने की जरूरत नहीं है। जितना आपको आता है उतना ही सामने वाले को आता है, किसी को भी ज्यादा नहीं आता है। नोबडी इज एन एक्सपर्ट, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। किसी ना किसी में कुछ ना कुछ ऐप जरूर होता है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना आता है उतना कॉन्फिडेंटली आपको सब कुछ सामने आंखों में आंखें डाल के बोलना है, डरने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन उससे बाहर नहीं है। सो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, फॉर्मल इंट्रोडक्शन। फॉर्मल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा है, उसमें आपको सब कुछ बताना जरूरी होता है। देखिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फैमिली की बात क्यों नहीं की, पापा की बात क्यों नहीं की, मम्मी की बात क्यों नहीं की, पापा क्या करते हैं उसकी बात क्यों नहीं की। अरे गाइस, दिस इज द मॉडर्न एज। इसमें फैमिली का कोई मतलब नहीं है। उनको जानना है कि आप क्या है, क्योंकि काम आप करेंगे उनके साथ, फैमिली काम नहीं करेंगी। आपके पापा डॉक्टर है तो क्या करना है उनको, डॉक्टर है तो आप क्या है उनसे फर्क, उनको इस चीज से फर्क पड़ता है। तो फैमिली के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो आपसे पूछ ले कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं कि आपके कितने भाई, आप कितने सिबलिंग्स हो, आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, तब आप बोल सकते हैं फैमिली के बारे में। लेकिन उससे पहले फैमिली के बारे में नहीं बोलना है। यू नीड टू टेल अबाउट ओनली योरसेल्फ। गॉट इट? सो गाइस आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड गाइस, like it, subscribe it and share it with your friends if you like this video. Meet you tomorrow with another video. Goodbye. Have a good day.